बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम खैर आफ़ियत से होंगे। गिरदान के सबक की अहमियत और उसका निज़ाम। गिरदान के सबक का निज़ाम इंतहाई एक अहम अमर है और काबिल तवज्जो भी है। गिरदान के उस्ताद मोहतरम को चाहिए कि जितनी भी उसकी सलाहियतें हैं वो तालिब इल्म के इस सबक पर बरोए कार लाए, यहाँ तक कि वक़फ़ और इआदा में भी रियायत न रखी जाए, किसी भी जहत से तालिब इल्म का सबक कमज़ोर ना हो। अगर ऐसी सूरत इख्तियार की जाए कि किसी दिन निगरान से कहा जाए कि आपने गिरदान के बच्चों का सबक सुनना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बल्कि उस्ताद मोहतरम को चाहिए कि गिरदान के तलबा का सबक ख़ुद सुने और जितना हो सके उनमें बारीकियाँ तलाश की जाए। और अगर आपने इस गिरदान के सबक को नापुख्ता छोड़ दिया तो बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसा कि कोई आदमी इमारत खड़ी कर रहा हो और उसमें कच्ची ईंटें लगा रहा हो और वो ये सोचे कि जब ये इमारत खड़ी होगी तो ये पुख्ता होगी और मज़बूत होगी। इसी तरीके से अगर किसी तालिब इल्म का आप सबक सुन रहे हैं और उसमें किसी दिन कच्चा सुना सबक, किसी दिन आप कच्चा पक्का उसमें गलतियाँ माफ़ कर रहे हैं तलबा की, तो ये बिल्कुल बेआईन ही उस कच्ची इमारत की तरह है। आगे जाकर जब इसका कुरान या कुछ पारे मुकम्मल होंगे तो इसके पारे कमज़ोर होते जाएंगे। जिस वजह से हमें गिरदान की ज़रूरत पड़ी थी कि सबकन जो हमने हिफ्ज़ कुरान एक बच्चे का मुकम्मल किया था जिसमें कमज़ोरी थी, और आज हम वो गिरदान कर रहे हैं। अगर हमने अभी भी तवज्जो नहीं दी इस गिरदान में तो कहीं ऐसा ना हो कि इस गिरदान के बाद एक और गिरदान की ज़रूरत पड़े। तो मैं समझता हूँ कि गिरदान में एक उस्ताद को जितना हो सके, जितनी उसकी इस्तिताअत है, जितना उसके अंदर मलका है, फ़न है, महारत है, उसमें वो हद दर्जा कोशिश करे सबक सुनने के हवाले से। इंशाअल्लाह जब ये गिरदान मुकम्मल होगा तो इस तालिब इल्म का कुरान इंतहाई मज़बूत होगा। अगर आप एक तालिब इल्म को अच्छा सबक सुन कर देंगे तो ये तालिब इल्म अच्छा याद करने का आदी हो जाएगा। इब्तिदाई तौर पर आपको कुछ मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन आपने इन मुश्किलात को बर्दाश्त करना है और अपने मेयार को कम नहीं करना, बरकरार रखना है। जब आप अपने मेयार को बरकरार रखेंगे सुनने के हवाले से, तो तालिब इल्म भी अपने याद करने के हवाले से और सुनाने के हवाले से इंशाअल्लाह आपके इस मेयार पर उतरेगा। दूसरी बात यह है कि जब एक तालिब इल्म का सबकी पारा मुकम्मल हो जाए, गिरदान का सबकी पारा, तो उसमें यह है कि इस पारे ख़त्म होने के बाद या यह है कि एक और पारा ख़त्म होने के बाद, दो पारे जब ख़त्म हो जाए तो किसी ऐसे उस्ताद को वो तालिब इल्म सुनाए जो मदरसे का एक तजुर्बाकार उस्ताद हो और माहिर उस्ताद हो। आप उस तालिब इल्म को उस उस्ताद के पास भेजें और उनको पूरे दो पारे सुनाएं, अगर दो पारों की तरतीब है। और अगर एक पारे के बाद आपकी जायज़े की तरतीब है तो आप एक पारे के बाद उस उस्ताद के पास अपने तालिब इल्म को भेजें। जब वो पारा सुनाकर आ जाए तो फिर आप किसी और उस्ताद के पास भी जायज़े के लिए भेज सकते हैं, या ये है कि ख़ुद उन दो पारों में या एक पारे में इस तौर पर जायज़ा लें कि उनकी रुकुआत पूछें और मुशाबहात में से आप उनसे सवाल करें। इस तरीके से अगर आप तालिब इल्म पर मेहनत करेंगे, बसा औक़ात आपको ये भी मुश्किलात पेश आएगी। कुछ तलबा होते हैं वो कुछ पढ़ लेने के बाद वो शौक़ रखते हैं ज़्यादा सबक लेने का, लेकिन आपने अपने इस मायार को बरकरार रखते हुए तालिब इल्म की कैफियत को देखते हुए उसके सबक को चलाना है। अगर कोई तालिब इल्म, एक जगह मैंने पढ़ा, कारी
رحیم بخش رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی طالب علم کو جلدی ہوتی فارغ ہونے کی اور وہ کہتا کہ میں نے سبق زیادہ لینا ہے، تو ان سے فرماتے آپ کو فارغ ہونے کا شوق ہے تو فارغ کرنا مشکل نہیں ہے، میں آپ کو مدرسے سے ہی فارغ کر دوں گا۔ تو فارغ کرنا ہمارا مقصد بھی نہیں اور نہ ہی مشکل ہے، بلکہ جو مقصد ہے اور جو ضروری ہے اور جو مشکل امر ہے وہ ہے ایک طالب علم کو قرآن یاد کرانا۔ امید کرتا ہوں آپ اس طور اور طریقے پر ایک طالب علم کو لیں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔